morning students. Yes, 6th class, you open your SST book Social and Political Life. Today we are going to next lesson. It means chapter 4. So students, you listen me attentive. Our topic is key elements of a democratic government. Democratic means होता है प्रजातांत्रिक, गवर्नमेंट means सरकार. प्रजातांत्रिक सरकार के जो एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जिनके आधार पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट काम करती है, कार्य करती है, वो कौन कौन से हैं? तो जो चीज जो हमारा हेडिंग है, इससे क्लियर है कि इस लेसन के अंदर एलिमेंट्स बताए गए हैं, कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जिन्हें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा संपन्न किया जाता है. इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में यू विल रीड अबाउट सम ऑफ द की एलिमेंट्स. आप अवश्य ही कुछ की एलिमेंट्स के बारे में, कुछ ऐसे मेन मुख्य तत्वों के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक सरकार के लिए आवश्यक होते हैं. दैट इन्फ्लुएंस द वर्किंग ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इन्फ्लुएंस मीन्स प्रभावशाली होना, जो कि एक प्रजातांत्रिक सरकार के कार्यों को अत्यधिक प्रभावशाली बनाते हैं. दिस इंक्लूड पीपल्स पार्टिसिपेशन. इसके अंदर इंक्लूड मीन्स सम्मिलित होना, पार्टिसिपेशन मीन्स भागीदारी. इसमें सरकार के कार्यों की भागीदारी सम्मिलित होती है. द रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और उनके दृष्टिकोण, एंड इक्वलिटी समानता, एंड जस्टिस और न्याय, ये सभी चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं. सो स्टूडेंट्स, यू लिसन मी अटेंटिव आवर लेसन. अब आपको लेसन के बारे में ध्यान से पढ़ना है. साउथ अफ्रीका इज ए कंट्री. साउथ अफ्रीका इट मीन्स दक्षिण अफ्रीका एक देश है. दैट हैज पीपल ऑफ सेवरल रेसेस, जिसमें कि बहुत सारे सेवरल रेसेस, अनेक जातियों के लोग रहते हैं. देर आर ब्लैक पीपल, वहां अधिक काले लोग हैं. हु बिलोंग टू साउथ अफ्रीका, काले लोग जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं, यानी कि दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं. Whites who came there to settle. सफेद लोग जब वहां सेटल होने के लिए आते हैं. And Indians who came as laborers and traders. और भारतवासी जो हैं, हमारे भारतीय हैं, वो वहां लेबरर के रूप में, श्रमिक के रूप में जाते हैं, एंड ट्रेडर्स या फिर एक व्यापारी के रूप में व्यापार करने के लिए साउथ अफ्रीका आते हैं. माया Naidu, an 11-year-old South African girl living in the town of Johannesburg. Johannesburg जो है वो एक बहुत ही फेमस जगह है. अब यहाँ पे हीरे की जोहान्सबर्ग के अंदर किम्बरले नामक एक स्थान है, जो कि आपके इसमें तो नहीं दे रखा, पर मुझे ध्यान है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. ये जीके का क्वेश्चन है कि जोहान्सबर्ग में किम्बरले नामक स्थान है जहाँ पे की हीरे की खान पाई जाती है और जो विश्व प्रसिद्ध है. माया नायडू एंड 11 years old साउथ अफ्रीकन गर्ल. कहता है माया नायडू जो कि 11 वर्ष की एक साउथ अफ्रीका की रहने वाली लड़की है. लिविंग इन द टाउन ऑफ जोहान्सबर्ग, और वह साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग टाउन में रहती है. वाज हेल्पिंग हर मदर क्लियर अप टू हर ओल्ड बॉक्सेज. वह अपनी माँ की सहायता करती है ओल्ड बॉक्सेज, पुराने बॉक्सेज को क्लियर अप करने में, उन्हें ठीक करने में अपनी मदर की सहायता करती है. शी फाउंड ए स्क्रैप बुक फुल ऑफ पिक्चर्स एंड न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स. स्क्रैप बुक, वह उसके अंदर उस बॉक्स के अंदर स्क्रैप बुक पाती है जो कि पूर्ण रूप से पिक्चर्स, तस्वीरों, फुल ऑफ पिक्चर्स, तस्वीरों से भरी हुई है. इसके साथ ही एंड न्यूज़पेपर्स आर्टिकल्स, और उसके अंदर कुछ न्यूज़पेपर के लेख भी हैं. किसमें? बॉक्स के अंदर. देयर वर मैनी पिक्चर्स ऑफ ए यंग स्कूल बॉय ऑफ अराउंड 15 years ऑफ एज. उस बुक के अंदर लगभग 15 वर्ष के लड़कों की बहुत सारी स्कूल बॉयज की पिक्चर्स दी हुई है, तस्वीरें दी हुई है. बहन सी आस्क्ड हर मदर हु द बॉय वाज. तब वो है अपनी मदर से उन्हें उन पिक्चर्स को देख के पूछती है कि हु द बॉय वाज, वह लड़का कौन था. शी वाज टोल्ड दैट ही वाज कॉल्ड. शी वाज टोल्ड, उसने बताया, दैट की ही वाज कॉल्ड,
जिसे उसने पुकारा, यानी कि उसने बताया जिसके बारे में उसने पुकारा, हेक्टर पीटरसन। अब उसने बताया कि यह हेक्टर पीटरसन है। यहाँ ही किसके लिए आया है? लड़के के लिए। He had been shot by the police. वह पुलिस के द्वारा शॉट हो चुका था। माया was shocked. माया जो है वह बहुत अधिक दुखी हो जाती है ये बात सुन के। अब कहती है why she asked, उसने पूछा कि क्यों इसे पुलिस के द्वारा शॉट क्यों किया गया है, गिरफ्तार क्यों किया गया है। कहने का मीन्स ये था, her mother explained that South Africa was earlier governed by apartheid laws. apartheid का मीन्स है रंगभेद नीति। her mother explained मीन्स विस्तार से बताती है। उसकी माँ माया को विस्तार से बताते हुए कहती है, साउथ अफ्रीका वाज अर्लियर गवर्न्ड बाय apartheid laws, कि साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका जो है वह पहले से ही रंगभेद नीति से घिरा हुआ था। apartheid मीन्स सेपरेशन ऑफ द बेसिस ऑफ रेस। apartheid का मीन्स उसने बताते हुए कहा कि रंगभेद नीति का मीन्स ये है कि यहाँ पे रंग के आधार पर कार्य किया जाता है, उसके आधार को पर अलगाववाद यहाँ है। साउथ अफ्रीकन पीपल वर डिवाइडेड इनटू व्हाइट एंड ब्लैक। साउथ अफ्रीका के लोग जो हैं उन्हें दो भागों में बांटा गया है, काले और गोरे में। इंडियन एंड कलर्ड रेसेस, भारतीय और दूसरे कलर्ड रेसेस, यानी कि भारतीय जो हैं या फिर कलर्ड रेसेस हैं उन्हें भी व्हाइट में शामिल किया जाता है, बजाय कि उन्हें ब्लैक में शामिल नहीं किया जाता। अकॉर्डिंग टू द लॉ, नियम के अनुसार these races were not allowed to marry with each other, to live near each other or even to use common facilities। कहता है कि इस आधार के ऊपर उन्हें सामान्य सुविधाएं सभी को एक दूसरे को प्रदान नहीं की जाती हैं, उन्हें रंग भेद के आधार पे सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, माया कुड नॉट बिलीव हर ईयर्स। ये बात सुन के माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। माया's मदर साउंडेड एंग्री। माया की माँ उसके ऊपर बहुत अधिक नाराज हो जाती है। When she spoke about life under apartheid, जब उसने रंगभेद नीति के जीवन के बारे में बताया। She told माया, उसने माया को बताया that कि in those days, उन दिनों, नेक्स्ट पेज, इन दोज डेज हॉस्पिटल्स वर सेपरेट। कहते हैं कि उन दिनों अस्पताल जो थे वो भी अलग थे, एंड सो वर एम्बुलेंसेस, और इसी प्रकार से एम्बुलेंस भी अलग थी। कहने का मीन्स ये था कि जब apartheid था, जब रंगभेद नीति थी, उस समय उनके लिए हॉस्पिटल और एम्बुलेंस तक भी अलग अलग हुआ करते थे। किनके लिए? ब्लैक एंड व्हाइट के लिए। एन एम्बुलेंस मीन्स फॉर व्हाइट पीपल वुड ऑलवेज बी वेल इक्विप्ड। कहता है एम्बुलेंस का अर्थ ये है कि जो श्वेत लोग थे उनके लिए एम्बुलेंस भी सभी चीजों से अच्छी तरह से वेल इक्विप्ड, अच्छे यंत्रों से बनी हुई, यानी कि एक गुड एम्बुलेंस जो होती है वह उन्हें प्रोवाइड करवाई जाती है। While one meant for black people was not, और वह एम्बुलेंस ब्लैक पीपल को नहीं दी जाती थी। There were separate trains and buses। इसके साथ ही गाड़ियां और बस भी उनके लिए अलग ही होती थी। Even the bus stops were different for black and white people। यहाँ तक कि उनके लिए, श्वेत और काले लोगों के लिए बस स्टैंड जो होते थे वो भी बिल्कुल सेपरेट होते थे, अलग हुआ करते थे। नो व्हाइट्स वर नॉट अलाउड टू वोट। कहता है नो व्हाइट्स, जो श्वेत व्यक्ति नहीं है, यानी कि काले व्यक्ति को वोट देने का अधिकार भी नहीं था, उसे वोट की अनुमति नहीं थी। द बेस्ट लैंड इन द कंट्री वाज रिजर्व फॉर द व्हाइट पीपल। और देश की जो अच्छी उपजाऊ फर्टाइल लैंड थी, भूमि थी, वह भी सिर्फ श्वेत लोगों के अधिकार क्षेत्र में ही थी।
and non-white had to live on the worst available land। और जो काले व्यक्ति थे, नॉन व्हाइट थे, उन्हें एक ऐसी अनउपजाऊ भूमि उपलब्ध करवाई जाती थी जहां पे कि वो रह सकें। Thus blacks and colored people were not considered to be equal to whites। इस प्रकार से श्वेत और काले लोग किसी भी प्रकार से समान नहीं थे, यानी कि समानता की दृष्टि से उन्हें नहीं देखा जाता था। इस प्रकार की रंग भेद नीति साउथ अफ्रीका के अंदर होती थी। सो स्टूडेंट्स, यू नो योर होम असाइनमेंट। Students, see you next day.